वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शेल्स को। शेल्स क्या होती हैं या ऑर्बिटल्स या सब शेल्स, डिफरेंट टर्म्स हमारे सामने आती हैं। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड शेल्स। कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको जो रिवॉल्विंग पाथ होता है, जब उनकी मूवमेंट के लिए जो पाथ होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? शेल्स का नाम दिया जाता है। डिफरेंट शेल्स होते हैं हमारे पास। दे आर प्रोनाउंस्ड एज के शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। The numbers which completely describe an electron are called quantum numbers. वो नंबर्स जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करें कि इलेक्ट्रॉन है क्या और इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं द नंबर्स विच डिटरमिन द एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कि वो नंबर्स जो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बता सकें, हमें साइज़ के बारे में, उसकी शेप के बारे में और उसकी ओरिएंटेशन यानी उस ऑर्बिटल की अरेंजमेंट के बारे में बता सकें, उनको क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? यानी शेल्स होते हैं। शेल्स में सब शेल्स होते हैं और ये सब शेल्स अगेन ऑर्बिटल्स में डिवाइड किए जाते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। द क्वांटम नंबर टेल्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। वो क्वांटम नंबर जो किसी भी ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय एन। इसको एन से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होती हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगी। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। कि हमें कैसे पता चलेगा कि एन की वैल्यू के शेल के लिए क्या है, एल शेल के लिए क्या है, एम के लिए क्या है और एन के लिए क्या है। फॉर के शेल, अब जो भी हमारे पास पहला शेल होगा उसके लिए क्वांटम नंबर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 एंड सो ऑन। So for K shell n is equal to 1, for L shell n is equal to 2, for M shell n is equal to 3। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक तो ये हमें नंबरिंग बताता है कि कौन से शेल का क्या नंबर है। उसके अलावा ये कि हमें क्या बताता है? द वैल्यूज़ ऑफ n डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि n की जो वैल्यू होगी वो हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला बताएगी। उसके अलावा क्या होगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, ग्रेटर विल बी द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। यानी जितना एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा और उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर टेल द शेप ऑफ सब शेल। अब ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सब शेल्स की शेप्स के बारे में बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाई एल। इसको एल से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एन। अब एन हमारे पास स्टार्ट होता था 1 से और एजीमुथल हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। तो हमारे पास सब शेल्स बेसिकली 4 होते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस सब शेल के लिए हमारे पास एजीमुथ, क्योंकि ये हमें शेप्स ऑफ सब शेल्स बताता है, इस वजह से यहाँ पर हम सब शेल को डिस्कस करेंगे। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 एंड फॉर एफ सब शेल एल इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ एल। यानी कि ये इस एल की वैल्यू हमें क्या पता है कि एस सब शेल के लिए 1 है, पी के लिए 2 है, एस के लिए 0, पी के लिए 1 2 3। तो इससे हम एल की यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर से हम क्या कर सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं आ सकते।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 × 2l+1। अब यहाँ l की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एस सब शेल के लिए हम एस एल की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एस सब शेल l इज इक्वल टू 0, 2 × 2 × 0 + 1 से आंसर क्या आता है हमारे पास 2। तो सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हम काउंट कर सकते हैं कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, एफ में कितने आ सकते हैं। अगर हम यही फार्मूला सबसे अप्लाई करें तो कुछ इस तरह हमारे पास आते हैं। एस में कितने आते हैं आपके पास, 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आ जाते हैं। ये जो हमारे पास लेटर्स हैं एस पी डी एंड एफ और स्पेक्ट्रम टर्म्स आएंगे कि एस सब शेल कहाँ से निकला, पी कहाँ से निकला, डी कहाँ से निकला। एस स्टैंड फॉर स्पेरिकल राउंड कोल एंड P stand for principal, D stand for diffused and F stands for fundamental. S subshell has spherical shape, S subshell की spherical shape होती है, P subshell की dumbbell shape होती है and D and F subshells की complex shapes होती हैं। अब हम चलते हैं कि for S subshell तो हमने लिख दिया था ना कि उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो पी सब शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, सो डी सब शेल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू 3 होगी, फॉर एफ सब शेल कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल, यू कैन फाइंड दैट विच सब शेल कंटेन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर टेल्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। ये हमें स्पेस में ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट के बारे में बताता है। इट आल्सो टेल्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और उनकी डीजेनरेसी के बारे में बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, इसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं। इसकी वैल्यूज़ होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। एस सब शेल के लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी 0। सो अब एस सब शेल इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल। हमने कहा है कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो एस सब शेल में चूँकि दोनों की वैल्यू 0 तो एस सब शेल का कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता। फॉर पी सब शेल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, शेल्स होते हैं। शेल्स के साथ क्या होते हैं, सब शेल्स होती हैं। अगेन सब शेल्स को डिवाइड किया जाता है ऑर्बिटल्स में। 4 हमारे पास शेल होते हैं, के एल एम एंड एन, और उसके साथ हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। अब हम देखते हैं कि एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मुताबिक एस सब शेल के अंदर कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता। फॉर पी सब शेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमारे पास 0, +-1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर है 1। पी सब शेल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब 3 वैल्यूज़ हैं। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। फॉर डी सब शेल उसके लिए एल की वैल्यूज़ 2 होती हैं और एम की वैल्यूज़ 3 आ रही हैं, 0, +-1 +-2, तो ये टोटल 5। इसका मतलब डी सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल। डी सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, विच आर डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर -y स्केयर एंड डी जी स्केयर। हमने कहा है कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। पी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स 3 हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। सो दे आर कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सो डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिस तरह हमने पढ़ा है डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी एनर्जी सेम होती है, सो दे आर कॉल्ड 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर टेल्स द स्पिन यानी मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द किस तरह की स्पिनिंग करता है, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। इट हैज़ 2 फिक्स्ड वैल्यूज़, +½ एंड -½ यानी कि इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तब उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस या माइनस में।
क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज मोशन के लिए प्लस में आ जाती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस में आ जाती है। थैंक यू।